जैसे ही मैं घूमती हुई पगडंडी से निकलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, मेरे ऊपर जोशो खरूश की लहर दौड़ गई। हुआ किरकिरा और साफ थी, उसकी मिठास के इशारे के साथ जो सिर्फ बुलंद तरीन चोटियों के पास है। मैंने गहरा सांस लिया, दुनिया का बोझ अपने कंधों से उठता हुआ महसूस किया। मेरे सामने एक दम तोड़ देने वाला पिनोरमा खींचा, जमुर्द के सब्ज रंग की घूमती हुई पहाड़ियां ऐसी बुलंदों बाला चोटियों को रास्ता देती हैं जो आसमान को शीशे के टुकड़ों की तरह छेदती है। सूरज, एक जलता हुआ उंगारा, जमीन की तजीन पर सुनहरी चमक डालता है। मैंने छोटा महसूस किया लेकिन खुद से बड़ी चीज से जुड़ा हुआ था। जब मैंने शानदार विस्टा पर निगाह डाली तो मैंने देखा कि एक शख्सियत चोटी के किनारे पर खड़ी है। लंबे चांदी के बालों और सितारों की तरह टिमटिमाने वाली आंखों वाली एक बूढ़ी औरत, वो खुद पहाड़ के साथ एक लग रही थी। इसने मुझे करीब से इशारा किया, इसकी मुस्कुराहट गर्म और मधु थी। खुश आमदीद नौजवान, उसने कहा, इसकी आवाज पत्तों की नर्म सरसराहट जैसी थी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम अकव्वा है और मैं इस पहाड़ पर कई सालों से रह रहा हूँ। इसमें बहुत से राज पोशीदा हैं और मुझे लगता है कि आप इनमें से किसी एक की तलाश कर रहे हैं। मैंने हैरत और तजस्सुस के एहसास को महसूस करते हुए सर हिलाया। अकव्वा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम साथ मिलकर चोटी के किनारे पर चले गए। इसने नीचे एक छोटी छपी हुई वादी की तरफ इशारा किया, जहां एक आबशार एक क्रिस्टल साफ तालाब में जा गिरा। ये पहाड़ का दिल है, इसने कहा। इसकी आंखें गहरी हिकमत से चमक रही थीं। यहाँ किसी को सुकून, वजाहत और जिंदगी के सबसे बड़े असरार के जवाब मिल सकते हैं। याद रखें, पहाड़ के राज सिर्फ उसकी शान और शौकत में नहीं बल्कि उसकी पुरसुकून, पोशीदा जगहों में भी पाए जाते हैं। जैसे ही मैंने तालाब की तरफ निगाह डाली, मैंने महसूस किया कि अमन का एहसास मुझ पर बसा हुआ है, जैसा कि मौसम गर्मा के तूफान के बाद खामोशी है। मैं जानता था कि मैं पहाड़ के राज को हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरी दरियाफ्त के सफर में मेरी रहनुमाई करेगा।